हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज का वीडियो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 10th क्लास के लिए अपीयर कर रहे हैं, राइट, फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से मेरे पास 10th के स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि मैम प्लीज 10th की भी पढ़ा दीजिए, 10th का भी पढ़ा दीजिए। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ एसएसटी वी हैव इकोनॉमिक्स इन अ 10th क्लास ऑल्सो। तो हम इकोनॉमिक्स फॉर 10th क्लास मैं आपको आज से शुरू करा रही हूँ। तो हेयर वी आर विद 10th क्लास स्टूडेंट्स। हमारे इकोनॉमिक्स जो पार्ट है एक्चुअली 10th क्लास, वो एसएसटी का एक 4th पार्ट है। यू ऑल नो दैट इन एसएसटी यू हैव 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, राइट। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रख लीजिए, इकोनॉमिक्स बहुत कम पोर्शन दिखता है एज अ पार्ट ऑफ एसएसटी, बट बोर्ड के एग्जाम में इसका भी इक्वल वेटेज है। इसका क्या मतलब है, हिस्ट्री से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सिविक्स से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। ऑल टुगेदर 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, राइट। तो 20 मार्क्स इक्वल वेटेज है इकोनॉमिक्स का भी, जैसे और तीनों सब्जेक्ट्स का है एज अ पार्ट ऑफ एसएसटी। तो इकोनॉमिक्स में भी हमें इक्वली मेहनत करनी है, राइट हियर। तो अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ते रहें तो 20 नंबर का पोर्शन एटलीस्ट आपका कवर अप हो जाएगा और आप इजीली पढ़ भी सकेंगे, समझ सकेंगे और 20 मार्क्स इजीली स्कोर करेंगे। क्योंकि अब जो बोर्ड का पेपर का पैटर्न है फॉर 10th क्लास वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब बोर्ड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, अब बोर्ड लॉजिक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अब बहुत सारी चीजें असर्शन और उसमें लॉजिक रीजनिंग बेस्ड हो गई हैं। कई बार आपको एमसीक्यूज भी ऐसे नहीं आते, मैचिंग करके उनके ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि किससे मिल रहा है। तो अब ये जो हमें समझना है, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बना दी है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स एज अ पार्ट ऑफ एसएसटी कितना बेनिफिशियल है और जो फ्यूचर में आफ्टर 10th आगे करियर ऑप्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। सो हियर वी बिगिन विद 10th क्लास इकोनॉमिक्स। So here we begin with the first chapter of 10th class, that is development. Now what is development? Development is the meaning which is related to growing something in our life. What we have today, we are not satisfied with that. एक्चुअली होता क्या है, जो भी कुछ हमारे पास, हमारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हमारे मम्मी पापा ने जो भी कुछ हमें दिया है वो तो अच्छा है, लेकिन हमें और चाहिए। तो ये जो फीलिंग है ना कि हमारे पास जो होता है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, वी नीड मोर, वी नीड मोर एंड वी नीड मोर। डिजायर, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी चीजें हमें अपनी लाइफ में पूरी करनी है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये उसका एक स्टेप है। जब तक इच्छाएं नहीं होंगी तब तक पूरे करने के लिए हमारी कोई विल पावर नहीं होगी, और जब तक पूरे करने की विल पावर नहीं होगी हम अपने गोल्स तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में गोल डिटरमाइन करते हैं और उस गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हमें चढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारी सीढ़ियां हमें 1 by 1 चढ़नी पड़ती है। देन ओनली वी अचीव दैट टारगेट। और जब वो पूरा हो जाए फिर क्या होता है, फिर न्यू एस्पिरेशंस, न्यू डिजायर और नई नई आकांक्षाएं जिसके थ्रू हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हर पर्सन की लाइफ में होती हैं, बट ये हमारी इकोनॉमी में, लाइक हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमी में भी, पर्सन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर पर्सन, हर पीपल एक दूसरे से अलग हैं। ह्यूमन नेचर कभी भी सेम नहीं होता। हो सकता है जो आपको चाहिए वो आपके माँ बाप को नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मेरे बच्चों को नहीं चाहिए। सो इन ऑल द केस सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं और हर कोई अपनी फील्ड में अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको लेना चाहता है, इच्छा रखता है, उसको विश को पूरी करना चाहता है। फॉर दिस रीजन डेवलपमेंट इज ऑलवेज रनिंग विथ ह्यूमंस लाइफ, यानी ये फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड प्रोसेस है। जब आप जन्म लेंगे तब से लेकर आपकी डेथ होने तक का ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट इज एंडलेस प्रोसेस। लाइक मैंने कहा ना, एक इच्छा पूरी हो दूसरी जग जाती है, राइट है। तो डेवलपमेंट हमारी लाइफ में हर पर्सन के लिए अलग है। अरे गरीब है तो गरीब की इच्छा अलग होगी, उसका डेवलपमेंट गोल अलग होगा। अमीर है उसका डेवलपमेंट गोल अलग होगा। मीडियम क्लास है तो उसका डेवलपमेंट गोल अलग होता है। बीइंग अ स्टूडेंट, लाइक यू ऑल आर अ स्टूडेंट ना, तो आप सबका भी क्या है, एक इच्छा अलग है, आपकी भी विशेष अलग है। आप सबको अभी एक ही टेंशन है, क्लासेस नहीं हो रही हैं, पता नहीं कैसे पढ़ाई होगी, 10th का रिजल्ट कैसे आएगा, 10th की हम कैसे स्टडी करेंगे, आगे हम कैसे पढ़ेंगे। सेम प्रॉब्लम 12th वालों के लिए, क्योंकि 12th वालों को आगे चल के भी तो उनके एग्जाम नहीं हुए।
तो उनके लिए तो पूरा फ्यूचर उनका अभी लगा हुआ है कि जब तक पेपर नहीं होगा वो आगे कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो सबकी इच्छाएं अलग अलग है, सबके डेवलपमेंट पाथ अलग है। आपको आगे बढ़ना है, 12th वालों को उससे आगे बढ़ना है, तो सबकी गोल्स अलग अलग है। सो हियर वी बिगिन, व्हाट इज डेवलपमेंट। यहाँ मैंने एक मीनिंग लिखा हुआ, उसको पहले हम समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच अलोंग विथ द इंक्रीज इन PCI, पर कैपिटा इनकम, इसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब पर पर्सन इनकम, हर पर्सन के हाथ में, हर फैमिली इन द सोसाइटी उसके पास कितनी इनकम है उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। It refers to that process as a result of which, along with the increase in PCI, there is reduction. Increase with PCI समझना पहले बात, मतलब आपकी इनकम बढ़ी, increase with PCI, reduction, एक तो इनकम बढ़ी, उसके साथ क्या क्या कम हुआ, inequalities, यानी कि तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी में पर पर्सन इन द सोसाइटी क्या इफेक्ट आएगा। इनकम बढ़ने का मतलब सबसे पहले इनइक्वालिटीज कम होना। इनइक्वालिटी मीन्स गरीब और अमीर के बीच का गैप कम होना, रूरल अर्बन का जो डिवाइड है उसका कम होना, अमीर और गरीब के बीच में जो पैसे को लेकर, मनी को लेकर एक वाइड गैप बना हुआ है उसका कम हो जाना। रिड्यूस इन इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी, गरीबी कम होना, क्योंकि जैसी आपकी इनकम बढ़ेगी बट ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा तो आपका पेट अच्छे से भरेगा, आपकी लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपके बच्चे, आपकी एनवायरमेंट, आपके आसपास के लोग सब हेल्दी रहेंगे और सब आगे बढ़ेंगे, सब ग्रो करेंगे। तो इनकम बढ़ने के साथ आपकी पॉवर्टी भी कम हो जाती है। इलिटरेसी कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ेगी every individual will send their children to the school to have basic education, to have basic learnings, so that they can handle their life skill, they can handle their lifelong process. तो education is the motive behind each and every person, those who are earning, क्योंकि जो educate होता है वही आगे अपनी लाइफ को और बेटर बना सकता है। तो यही एक इच्छा एक गरीब की भी होती है कि उसके पास इतना पैसा हो कि खाने पीने की इच्छा पूरी करने के साथ, जरूरत को पूरी करने के साथ साथ वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। तो इनकम बढ़ने के साथ इनइक्वालिटी कम हुई, पॉवर्टी कम हुई, साथ में इलिटरेसी भी कम होगी। और एक और चीज जो सोसाइटी को फोर्थ इफेक्ट करता है इनकम बढ़ने के साथ साथ, वो है डिजीज। जैसे जैसे आप रिच होते जाएंगे आपके पास इनकम बढ़ती जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने का मतलब क्या है, डिजीज फ्री, यानी आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं लगेगी। लाइक आज के टाइम की अगर हम बात करें, कोरोना वायरस इतना वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है, तो क्या है, ये एक डिजीज है, ये एक वायरस है। आप रिच हैं, आपके पास पैसा है, यू कैन अफोर्ड, बट दोज हु आर वीक, दोज हु आर पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड सच ट्रीटमेंट। उनके लिए प्रिकॉशंस ही बेटर देन क्योर है, इनफैक्ट फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि इस डिजीज के लिए हमें खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ेगा इफ वी सफर फ्रॉम दिस डिजीज। तो हम कहीं ना कहीं आज हम सेटल हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि लाइफ में ये डिजीज किस तरह से हमारे एंटर कर रही है, तो हम अवेयर हैं, हम जानते हैं हमारी लाइफ का ये गोल है कि हमें इससे बच के रहना है। और यही हमारा सबसे बड़ा डेवलपमेंट गोल है आज के टाइम का, क्या है कि हमें डिजीज फ्री रहना है, इस डिजीज से बच के रहना है। और इनकम बढ़ने के साथ डिजीज भी इकोनॉमी में कम होती है। इंडिया की अगर मैं बात करूं बिफोर 1950 या बिफोर 80 की मैं बात करूं 1980, हमारी कंट्री में एक तो बहुत गरीबी थी और बहुत ज्यादा लोग बीमारी से मरते थे और डेथ रेट बहुत हाई थी। बट आज के टाइम में ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम जितनी बढ़ गई, डेवलपमेंट जितना हो रहा है हमारी कंट्री में, हमारे हाथ में कंट्रोल हो गई है डिजीज, हमारे पास कंट्रोल हो गई है डेथ रेट। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। वो किससे बढ़ी? विद द इंक्रीज इन इनकम। आज हर किसी को इजीली मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। गरीबों के लिए भी गवर्नमेंट कई योजनाएं चलाती हैं जिससे वो बड़े बड़े ट्रीटमेंट को इजीली हैंडल कर सकें। वाइल वी नो, दो गरीब हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी दे ऑल आर हैंडलिंग। क्यों? क्योंकि उनकी जो पर कैपिटा इनकम है उसके अकॉर्डिंगली उनकी क्या है, एस्पिरेशंस, इच्छाएं हैं, राइट है। सो इन ऑल शॉर्ट, इट इज द प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच along with the increase in PCI there is reduction in inequalities, poverty, illiteracy and diseases. So overall this is the definition of development.
यू कैन राइट दिस डेफिनेशन। अब मैं इसको पूरा सम अप करूं तो क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं जो एक डेवलपमेंट गोल हर आदमी की, हर सोसाइटी की, वर्ल्ड इकोनॉमी की हो सकती है। सबसे पहला, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर इकोनॉमी चाहती है कि उसकी कंट्री में जो भी रह रहा है उसकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ किससे मेजर होती है, PQLI से और SDI से, वो मैं आपको लेटर समझाऊंगी। पर वो है क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ है क्या, मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, हर आदमी इस कंट्री में पढ़ा लिखा हो और सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, सब पढ़े लिखे हो, सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, और जो पर कैपिटा इनकम है जो आनी चाहिए उतनी तो आए ही आए। तो ये सबसे बड़ी हमारी रिक्वायरमेंट है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड द सेकंड डेवलपमेंट जो इस पूरी डेफिनेशन से निकल के आ रहा है, मेन गोल, इंक्रीज इन इनकम, हायर इनकम। ये हर कोई चाहता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अगर मैं रिलायंस में अंबानी की बात करूं तो वो इससे ज्यादा इनकम चाहते हैं जो उनके पास प्रेजेंट है, वो इससे बड़ा बिजनेस चाहते हैं अपने लिए, राइट। हर कोई एक्सपेंड करना चाहता है। और जो गरीब है उसकी अपनी अलग एरियाज है जहां वो इंक्रीज करना चाहता है, जहां वो इनकम बढ़ाना चाहता है। तो ये इनकम बढ़ाना तो हर एक की लाइफ का मोटिव है, चाहे वो गरीब हो, चाहे मीडियम हो, चाहे वो रिचर या अपर रिचर सेक्शन हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शन हो, हर कोई अपनी लाइफ में इनकम को बढ़ाना चाहता है। तो ये इसका एक और आउटकम निकल के आया इस डेफिनेशन का। तीसरा जो निकल के आता है, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योर होगी तभी तो इनकम बढ़ेगी। जॉब सिक्योरिटी से मतलब क्या है, रेगुलर वर्किंग, यानी लोगों को रेगुलर काम मिलता रहे। अगर लोगों को रेगुलर काम मिलता रहेगा तो उनकी इनकम बनी रहेगी। तो रेगुलर वर्किंग होना बहुत जरूरी है, जिससे वो अपने डेली बेसिस की अर्निंग कर सकें, मंथली बेसिस की अर्निंग कर सकें और अपनी लाइफ को और भी अच्छा बना सकें। सो इन ऑल शॉर्ट, हम अगर इस पूरे की बात कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर। सो डेवलपमेंट हियर मीन्स इकोनॉमिक वेलफेयर, welfare of the society, welfare of the country, where each and every people living in the country will be satisfied with their availability of income. तो इसके लिए ही हम डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हेयर वी कम विद मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, मैंने अभी बोला डेवलपमेंट सबके सेम नहीं होते, सबके डेवलपमेंट के मीनिंग अलग अलग हैं। एक गरीब से लेके अमीर तक के लिए आगे बढ़ने की जो स्टेप है, आगे बढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है, आगे बढ़ने की जो ड्रीम्स हैं, वो सबके अलग अलग हैं। सब अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपनी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही अपनी इच्छाओं को बनाते हैं। तो वो कैसे होता है, इसमें हम इस पूरे टॉपिक में जो कवर करने वाले हैं वो ये है, डेवलपमेंट प्रोमिसेस मीन्स डेवलपमेंट के प्रॉमिस लोगों के लिए कैसे हैं, विच इज डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट गोल्स, मीन्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, राइट है। यहाँ मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी हैं, और गोल्स एंड एस्पिरेशंस कैसे होते हैं अलग अलग लोगों की इन दी सोसाइटी। तो पहला, लैंडलेस रेगुलर रूरल लेबर्स। लैंडलेस और रूरल लेबर मतलब एक तो उसके पास जमीन नहीं है और ऊपर से वो गांव में रहता है, ऐसा लेबर। उसकी इच्छा क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए आप बता। एक लैंडलेस भी है और एक रूरल भी है, गरीब भी है और जमीन भी नहीं है और गांव में भी रह रहा है। तो उसकी इच्छा बहुत सिंपल सी है, क्या होनी चाहिए, मोर डेज ऑफ वर्किंग, ज्यादा काम के दिन हो, वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, रेगुलर वेजेस मिले, ज्यादा वेजेस मिले और रेगुलर भी मिले, और उनके चिल्ड्रन को एजुकेशन मिले, मीन्स पढ़ाई भी उनके बच्चे कर पाए। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उनकी जैसी जिंदगी वो ना जिए, राइट। हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उनका बच्चा उनसे बेटर करे। सो हियर द सेम एस्पिरेशन इज फॉर लैंडलेस एंड रूरल लेबर, कि उसको ज्यादा काम मिले, ज्यादा दिन काम करने मिले, जिससे वो ज्यादा इनकम अर्न कर सके, ज्यादा वेजेस मिले, जितनी दिन काम कर रहा है उसमें ज्यादा वेजेस मिले, और चिल्ड्रंस को एजुकेशन मिले, राइट। सेकंड यहाँ पे कौन है, रिच फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब मैंने पंजाब स्टेट ले लिया। पंजाब हम जनरली जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिचेस्ट स्टेट है, एग्रीकल्चर एरिया का रिचेस्ट स्टेट हम जिसको कह सकते हैं वो क्या है, पंजाब। तो पंजाब का एक अमीर फार्मर है, यहाँ तो गरीब था एक फार्मर, लैंडलेस था, अब एक अमीर फार्मर, उसकी इच्छाएं क्या हो सकती हैं, उसकी लाइफ के डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे। तो क्या होंगे, हायर इनकम, मतलब जो प्रेजेंट इनकम है अभी उसके पास उससे भी ज्यादा, राइट। लाइक मैंने कहा ना, अगर आप अभी 10,000 कमाते हो तो आपकी क्या रहेगी लाइफ में कि मुझे 20 कमाने, जिस दिन 20 कमाने लग जाओगे उस दिन कहोगे 40 कमाने, जिस दिन 40 कमाने लग जाओगे उस दिन कहोगे 1 लाख कमाने। तो ये जो इच्छाएं हैं आपकी बदल रही हैं,
इसी कैसे, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी इनकम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो अब एक रिच फार्मर जो ऑलरेडी रिच है, उसकी इच्छा क्या है? और ज्यादा इनकम, हायर प्राइस ऑफ क्रॉप्स, जो उसके सामान बिक रहा है, जो खेती हो रही है, जो भी क्रॉप्स बिक रही हैं, फसलें बिक रही हैं, उसके प्राइस हाई हो, जिससे उसको प्रॉफिट ज्यादा मिले। और ये हर एक की इच्छा होती है, एज अ बिजनेसमैन भी, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट भी, हर कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो कम कॉस्ट पे ज्यादा इनकम मिले, राइट। तो वो क्या चाहता है? दूसरी इच्छा उसकी क्या हो गई? क्या डेवलपमेंट गोल हो गया? कि उसकी क्रॉप्स की प्राइस हाई हो। कैसे हाई होगी? जब चीप लेबर मिलेगी, एक उसको सस्ती लेबर मिल जाए, लैंडलेस को हायर वेजेस मिल जाए, और रिच फार्मर को क्या चाहिए? कि उसकी खेती पे, खेत पे काम करने के लिए सस्ते लेबर मिल जाए, चीप लेबर मिल जाए, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और बेनिफिट रेवेन्यू ज्यादा हो जाए। अब 3 पॉइंट्स और है जो मैंने छोड़ रखे हैं, वो हम समझते हैं कैसे होगा। रूरल वीमेन, एक रूरल वीमेन है, एक औरत है जो गांव में रहती है, उसकी इच्छाएं क्या होंगी? आप खुद बताइए, एक रूरल वुमेन की लाइफ कैसी होती है? फेचिंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच अ लिमिटेड वाटर, थोड़े से पानी के लिए भी, थोड़ा पानी भरने के लिए कितनी कितनी दूर तक उनको चलना पड़ता है। तो उनकी इच्छाएं क्या होंगी? अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू देयर होम, हाउस होल्ड चीजों के लिए पूरी रिक्वायरमेंट मिल जाए। दूसरा, इक्वालिटी, इक्वालिटी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रूरल एरिया में, विमेन्स को एज मैन इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, तो उनकी पे दूसरी इच्छा सबसे बड़ी कि इक्वालिटी हो, राइट। तीसरा, न्यूट्रिशन, जो वो करती हैं काम पूरे दिन, जितना वो फटीक करती हैं उसके बराबर उनको खाना पीना मिले, क्योंकि रूरल एरिया में ये है मेंटालिटी कि मेंस को अच्छा देते हैं और विमेन्स को कम देते हैं खाने के लिए, तो एक वो चीज हो। तो इक्वालिटी सबसे बड़ा मोटिव है, राइट। और मेंस जैसे कमाते हैं वैसा रूरल वुमेन नहीं कमाती। वेज डिस्क्रिमिनेशन है, वेज डिफरेंसेस हैं, तो वेजेस भी बराबर इक्वल मिले। तो एक रूरल वुमेन की क्या इच्छा है? कि वो भी पढ़ी लिखी हो, उसे भी इक्वालिटी का अधिकार हो, उसे भी आदमियों के बराबर सम्मान मिले, वो भी घर में उतना ही काम करे जैसे और करते हैं, और साथ साथ वो भी हाथ बटाए तो उसको भी पैसा मिले। तो रूरल वुमेन की इच्छाएं भी अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग है, डेवलपमेंट अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। देखो ये भी एक कंडीशन है हमारी कंट्री में। हम जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितनी तरीके से बढ़ रहा है हमारी कंट्री में, अभी तो और ज्यादा बढ़ गया। 14 करोड़ भारतीय, 14 करोड़ इंडियन, 14 करोड़ इंडियंस हैज बीन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग लॉकडाउन। दिस इज अ बिग रेशियो, और अभी और बढ़ रहा है। तो अनएम्प्लॉयड यूथ, उसकी इच्छा क्या होगी? अब जो बेरोजगार है उसकी इच्छा क्या होगी? एक नौकरी मिल जाए, एक अच्छा सा बोनस मिल जाए, नौकरी के साथ में ऐसी नौकरी मिले जहां ज्यादा मुझे काम ना करना पड़े और मुझे अच्छी सैलरी मिल जाए। ये भी कई लोगों की इच्छाएं होती हैं, राइट। तो नौकरी मिल जाए, अपनी जगह पे मिल जाए, कहीं मिले, कैसे मिले, बस अपने क्वालिफिकेशन, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग हमें जॉब मिल जाए। तो जॉब सिक्योरिटी उसका सबसे बड़ा एस्पिरेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? जॉब सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। किसके लिए? एक अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए, जो अनएम्प्लॉयड है उसके लिए क्या जरूरत है? एक जॉब, जो उसके लिए बहुत जरूरी है, दैट टू मैचिंग टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, राइट है। नेक्स्ट, अ गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली, एक लड़की जो रिच फैमिली से है, तो उसके एस्पिरेशन क्या होंगे? आपको सोचिए, जब ऑलरेडी वो रिच फैमिली से है और अच्छा वेल सेटल घर से है, तो उसकी एस्पिरेशन क्या हो सकती है? उसकी भी होंगी। क्या होंगी डेवलपमेंट गोल्स? कि जैसा उसके घर में उसके भाई को ट्रीटमेंट मिलता है वैसा ही उसको मिले। मीन्स इक्वल फ्रीडम, इक्वल फ्रीडम विच हर ब्रदर इज गेटिंग इन हर होम। जैसे उसके भाई को फ्रीडम मिली हुई है वैसी फ्रीडम उसको भी मिले। जैसे उसके भाई को पॉकेट मनी मिलती है वैसे उसको मिले। जैसे उसके भाई को बाहर भेजने, अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजा गया है, वैसे ही उसको भी अब्रॉड पढ़ने भेजा जाए। और जैसे उसका भाई अपने डिसीजन खुद ले सकता है, वैसे ही उसको भी ये फ्रीडम हो कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। तो ये देखो आप कितनी वैरायटी हो गई। एक जो लैंडलेस है, एक जो रिच फार्मर, एक रूरल विमेन, एक रिच फैमिली से बिलोंग करती गर्ल, और एक अनएम्प्लॉयड यूथ इन अर्बन एरिया। सबकी डिजायर, सबके डेवलपमेंट गोल्स बिल्कुल अलग अलग है। वो सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं? उनकी खुद की सर्कमस्टेंसेस पे। So now we'll discuss the aspects of development
लाइक मैंने बताया कि डेवलपमेंट हर एक की लाइफ में एक अलग अलग फॉर्म रखता है, एक अलग अलग टास्क रखता है। तो डेवलपमेंट या दो तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, जो हमने अभी इतना सारा डिस्कस किया, दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर दिस हेडिंग। Right now, the term which we are going to discuss is development for one may not be development for other. यानी एक का डेवलपमेंट दूसरे का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। जो एक ग्रोथ पे चल रहा है, वो ग्रोथ उसके पीछे कई लोगों का नुकसान करके आई है। तो जब हम एज अ नेशनल इनकम कैलकुलेशन की भी बात करते हैं ना, तो नेशनल इनकम कभी कभी पॉइंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पर्सन नहीं होता। इसके लिए अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप इसके लिए 12th के लिए मेरी जीडीपी एंड वेलफेयर वाले टॉपिक को फॉलो अप करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस रिगार्डिंग में बात कर रही हूँ। और मैं इससे रिलेटेड लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि हम क्यों नेशनल इनकम जब बढ़ रही है फिर भी उसको हम डेवलपमेंट यानी वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ऑफ वन पीपल मे बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर पीपल, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब कैसे? देखो, एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका वो क्या चाहता है कि उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, चीप लेबर हो, बढ़िया मार्केट हो, और ऐसी जगह उसकी फैक्ट्री या ऐसी जगह उसकी इंडस्ट्री बन जाए जिससे उसको ज्यादा घाटा ना हो, रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाए और चीप लेबर मिल जाए। तो सपोज वो किसी एक ट्राइबल एरिया को लेता है जहां पर जाकर के वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, तो वो ग्रोथ करेगा, वहां इंडस्ट्री बनाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड वहां पे जो आदिवासी रह रहे हैं, सपोज मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्रीज जो उड़ीसा में जाकर के प्लांट लगाना चाहता है, और उड़ीसा में रहते हैं आदिवासी उस एरिया में, तो अब आदिवासियों के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे कि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ आए तो वो हमारी जमीन हमसे ना ले, हमें बेघर ना करे, या अगर हमारा जमीन हमसे लेता है तो उसके बदले हमें रिहैबिलिटेशन दे, यानी हमें वापस से रहने के लिए कोई घर या कोई सुविधाएं दे। राइट? तो उनके एस्पिरेशन क्या है? जैसे हम रह रहे हैं हमें वैसी सुविधाएं मिल जाएं, उससे ज्यादा तो वो उम्मीद भी नहीं करते। बट वो सिर्फ क्या बचाना चाहते हैं कि कोई एमएनसी आकर के उनकी जमीन उनसे ना छीन ले। उनके डेवलपमेंट गोल क्या है? और यही होता है जब एक रिच इंडस्ट्रीज जाती हैं तो वो क्या करती हैं, इन्हीं ट्राइबल एरियाज के लोगों की जमीनें छीन लेती है। राइट? तो उनके लिए तो वो ग्रोथ हो गया, किसके लिए? रिच इंडस्ट्री के लिए, इनके लिए ग्रोथ हो गया। बट अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इन आदिवासियों के लिए क्या हो गया? ये डिस्ट्रक्शन। राइट? क्योंकि इन्होंने जो जमीन ले ली वो इनकी जमीन छिन गई, तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट तो हो गई, बट नुकसान किसका हो गया? आदिवासी का। किसका हो गया? ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोगों का। तो एक की ग्रोथ दूसरे की डिस्ट्रक्शन बनी। तो ये पॉइंट भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसके लिए एक चार्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखो, ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में ही है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक जो पैराग्राफ, एक न्यूज आर्टिकल लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो। इसमें भी सेम पॉइंट दिखाई दे रहा है, किस तरह की इंडस्ट्री ग्रोथ करने के लिए एक स्लम एरिया को डिस्ट्रक्ट कर देती है, एक गरीब एरिया की जगह को खत्म कर देती है। तो एक की ग्रोथ दूसरे का डिस्ट्रक्शन बन रही है। तो अब इसी पॉइंट को हमें वापस से समझना है, क्लियर करना है कि किस तरह से डेवलपमेंट गोल वेरी कर जाते हैं डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन, एंड वंस डेवलपमेंट मे बी अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर। तो आदिवासी के गोल क्या होगा? अगर मैं इसी कैटेगरी में बात करूं कि उसकी जमीन उसके पास रहे, एमएनसी कोई उनकी जमीन पे कब्जा ना करे। बट अगर ऐसा होता है तो ये उसकी ग्रोथ होगी किसकी? एमएनसी की, रिच इंडस्ट्रीज की। और किसके लिए नुकसान हो गया? आदिवासियों के लिए। तो एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। अब इससे कंटिन्यूशन में मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट को आज का सेशन समझ में आया होगा और हम इसमें और आगे होमवर्क करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।